राधे राधे। जय श्री राम। मैं हूं आकांक्षा और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। आज मंगलवार है और अपने हनुमत लाल जी का दिन है। श्री हनुमान जी का दिन हो और श्री राम की चर्चा ना हो, ये तो इस प्रकार लगता है जैसे पूर्णिमा का दिन हो और चंद्रदेव आसमान में दिखाई ना पड़ते हो, जैसे शिव जी का पूजन हो और गंगा जल ना हो, जिस प्रकार प्रभात की वेला हो और सूर्यदेव आसमान में लालिमा ना बिखेर रहे हो। तो इसी प्रकार श्री राम और हनुमान जी जब एक साथ आ जाते हैं वही कथा सुंदर बन जाती है। आज भी एक बहुत सुंदर सी कथा आप सबके लिए लेके आई हूं, जो सुन के आप बहुत आनंदित होंगे। यह बात उस समय की है जब लंका विजय प्राप्त करके श्री राम, सीता, लक्ष्मण और बजरंगबली पुष्पक विमान से अयोध्या वापस लौट रहे थे। जैसे ही उन्होंने उड़ान भरी, बीच रास्ते में श्री हनुमत लाल जी ने श्री राम जी को नम्र निवेदन करके कहा, हे प्रभु, यही पास के स्थान पे मेरी माता अंजना रहती है। अगर आप थोड़ी देर के लिए विमान को रोक दें तो मैं अपने माता के दर्शन करके इसी क्षण आ जाऊंगा। तभी श्री राम जी हनुमान जी को टोकते हुए बोले, हनुमंत, तुम्हारी माता और मेरी माता एक समान ही है। जो तुम्हारी माता है वह मेरी भी तो माता हुई, तो तुम अकेले दर्शन क्यों करोगे? मैं, लक्ष्मण और सीता भी अवश्य ही माता अंजना के दर्शन करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और सबके सब माता अंजनी के निवास स्थान पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही माता अंजनी के माता सीता, लक्ष्मण जी और श्री राम जी चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, माता उन्हें बहुत ही शुभाशीष प्रदान करती है। फिर जैसे ही हनुमत लाल जी ने अपनी माता के पैरों को छूना चाहा, तभी माता अंजना पीछे सरक गई और हनुमान जी को धिक्कारते हुए बोली, हनुमान, तू यहां से चला जा। तुझे मेरे चरणों को छूने का कोई भी अधिकार नहीं है। तूने मेरे दूध को आज लजा दिया है। हनुमत लाल जी ने जैसे ये सुना, उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। इतने में ही लक्ष्मण जी चकित हो गए और वे मन ही मन सोचने लगे, बड़ा घमंड है इस माता अंजना को अपने दूध पे, जो इन्होंने हनुमान को ऐसे धिक्कार दिया है। आखिर इनके दूध में ऐसी क्या बात है? और लक्ष्मण जी व्यंग से मुस्कुराने लगे। माता अंजना, जो बहुत ही बुद्धिमती थी, वह लक्ष्मण जी के भाव को ताड़ गई और माता अंजना ने उसी क्षण सामने जो एक पर्वत था, उस पर्वत पे अपने दूध की धारा को छोड़ दिया। जैसे ही उस पर्वत पे माता अंजना के दूध की धारा लगी, वह पर्वत चूर चूर होकर बिखर गया। तब माता अंजना बोली, देखा लक्ष्मण, यह है मेरे दूध का बल। लक्ष्मण जी बहुत चकित हो गए और विस्मित से होके पर्वत की चूरी को देखने लगे और उन्होंने माता अंजना से क्षमा मांगी। तब माता अंजना हनुमान जी को क्रोधित करते हुए बोली कि हनुमंत, तुम्हारे होते हुए प्रभु श्री राम को लंका विजय प्राप्त करने में इतनी कठिनाई हुई और उन्हें युद्ध करना पड़ा। तुम्हारे होते हुए प्रभु श्री राम को युद्ध करने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? मैंने तुम्हें ऐसा दूध तो नहीं पिलाया कि तुम्हारे होते हुए मेरे प्रभु श्री राम को इस प्रकार कष्ट मिले। तभी हनुमत लाल जी हाथ जोड़ के बोले, माते, यह जो लीला है स्वयं प्रभु श्री राम जी की है। श्री राम जी का जन्म ही दशानन और बाकी राक्षसों को मारने के लिए हुआ था। अब जो कार्य श्री राम जी को करना है, उस कार्य को मैं करने का साहस कैसे कर सकता हूं? और वह माता के चरणों में हनुमत लाल जी ये कह के गिर पड़े। माता अंजना निरुत्तर हो गई। इतने में ही प्रभु श्री राम बोल उठे, माता अंजना, आप हनुमान को यूं क्रोधित ना कीजिए, क्योंकि अगर हनुमान ना होता तो ना मैं सीता की खोज कर पाता, ना मैं सुग्रीव के साथ सेना बना पाता, ना ही लक्ष्मण की जान बचती। आपके हनुमान के बगैर तो लंका विजय बिल्कुल ही असंभव थी। हनुमान ने तो आपके दूध को लजाया नहीं है माता, बल्कि
भक्त शिरोमणि में अपने स्थान को अमर कर लिया। राम भक्तों में श्री हनुमान जी ने अपने स्थान को अमर कर दिया है सदैव के लिए, क्योंकि जब जब रामचरितमानस और लंका विजय की जब भी चर्चा होगी, श्री राम जी के साथ हनुमंत का लाल का नाम अवश्य ही पुकारा जाएगा। इस पर माता अंजना प्रसन्न हुई और उन्होंने श्री हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। तो देखा आपने, जितने महान भक्त होते हैं उससे भी महान उनकी माताएं होती हैं। माता अंजना बहुत ही बड़ी शिव भक्त हुई हैं और उन्होंने शिव जी की बहुत तपस्या करके श्री हनुमत लाल जैसे पुत्र को प्राप्त किया था। किसी दिन श्री राम इच्छा से जब प्रभु श्री राम जी की आज्ञा होगी, श्री हनुमत लाल जी के जन्म उत्सव को भी हम पक्का वीडियो में सुनेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि माता अंजनी ने किस प्रकार भोलेनाथ की कृपा से हनुमत लाल जैसे पुत्र को प्राप्त किया।